आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आपके डेट निवेश की। 2023 क्या डेट पोर्टफोलियो का होने वाला है या अपने पोर्टफोलियो में डेट को ज़्यादा जगह देने वाला होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स तो ये बता रही है कि निवेशकों को डेट या फिक्स्ड इनकम में से ज़्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीदें हैं, जिसके चलते हम देखेंगे कि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में अब बदलाव करने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन किस तरह से आपको डेट निवेश को बढ़ावा देने से फ़ायदा मिलेगा? हमारे साथ अंकित गुप्ता, फाउंडर bonds.india.com जुड़ गए हैं। अंकित, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर बात करना चाहूँगी डेट निवेश को किस तरह से 2023 में लोग तरजीह देने वाले हैं, और इसमें भी खासतौर से अगर देखा जाए तो लगभग पिछले कुछ सालों के मुकाबले अंकित कहा जा रहा है कि 30% तक का इजाफा आएगा रिटर्न में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डेट को जगह देते हैं। कितना सही है ये, और किस बिना पे हम समझ सकते हैं कि 2023 फिक्स्ड इनकम का साल होने वाला है? अगर आप गौर से देखें तो 2022 फिक्स्ड इनकम का साल नहीं था। आरबीआई और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो थी वहां पे आपने कई जगह पे आरबीआई का रेट हाइक देखा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो यील्ड जो जनवरी 2022 में 6% के हुआ करती थी 10 साल वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, उसकी यील्ड आज के दिन में 7.35 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ब्याज दर में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 10 साल वाली थी उसमें 1.35% और 135 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसके चलते कि अगर आप देखें तो प्राइसिंग में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आता है, और इसके चलते करीबन 5 रुपए प्राइस में इम्पैक्ट आया है, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाउनफॉल आई है प्राइस में। सो अगर 2023 देखें तो जहां तक की अनुमान है कि आरबीआई अब एक लास्ट रेट हाइक करनी चाहिए इन द नेक्स्ट मीटिंग, बट देन अगेन उसके बाद रेट हाइक का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बोरोइंग भी आनी है और कहीं ना कहीं उन्हें भी पैसा रेज करना है। सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, अब ये नहीं लगता कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आएगा जो कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस को नीचे लेके जाएगा, और ये जो आज 7.35 पे 10 साल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेपर खड़ी है, ये कहीं ना कहीं नीचे आके 680, 690 या 7 के लेवल पे खड़ी होनी चाहिए आज से साल भर बाद। सो अगर एक निवेशक जो 10 साल गवर्नमेंट के पेपर में इन्वेस्ट करता है उसको 7.35 सेमी एनुअलाइज मोटा मोटी 7.5% का रिटर्न वहां से मिलता है। उसके अलावा बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगी, जिसके चलते उसकी वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा बॉन्ड पे, तो वो गेन कल्मिनेट करके 2023 कहीं ना कहीं बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट का साल होने वाला है। क्योंकि ये तो हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात, जहां पे आप कहीं पे भी क्लियरली 9, 9.5, 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर आप एक लिक्विड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर में इन्वेस्ट करते हो। उसके अलावा भी जैसे अगर आप थोड़ा लोअर रेटेड में ट्रिपल ए पीएसयू में अगर आप जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पे अगर आप निवेश करते हैं, जहाँ की 8%, पौने 8%, 8.25% का रिटर्न आ रहा है, तो एक साल में वहां पे भी वैल्यूएशन गेन मिल के कहीं ना कहीं ये रिटर्न जो डेट में आएगी इट वुड स्टैंड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इक्विटी रिटर्न्स। चलिए, काफ़ी कुछ आपने मेरे एक सवाल में ही समझा दिया दर्शकों को। मेरे पास तो अब सवाल भी ख़त्म हो जाएंगे आपके लिए, आपने इतनी समझाइश दी थी। बहरहाल, मौजूदा समय में फिक्स डिपॉजिट से बेहतर ही रिटर्न आपको मिल रहे हैं अगर हम तमाम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करना चाहें, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करना चाहें या बाकी तमाम फिक्स्ड इनकम की बात करना चाहें। और दूसरा, क्योंकि आपने हमको समझाया कि हम पीक आउट हो रहे हैं, जो हमारी इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनारियो है, उसमें से अगर ब्याज दरें गिरती भी हैं, अगर कम भी होती हैं, तब भी अगर मैं फिक्स डिपॉजिट से तुलना करना चाहूँ तो हम कितनी ज़्यादा कमाई की ओर देख रहे हैं? आज के दिन में अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो 6, 6.5, पौने 7% का रिटर्न दे रही है। ठीक है, वहीं अगर मैं देखूं और बहुत ज्यादा हो तो सीनियर सिटीजन में 7.25% के आसपास का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट दे रही है। जो सेफ बैंक है, जो ए रेटेड बैंक्स हैं, जो एकदम टॉप नॉच बैंक है, वो 7, 7.25% का रिटर्न सीनियर सिटीजन को दे रही हैं। वहीं अगर मैं फिक्स डिपॉजिट को बॉन्ड से कंपेयर करूं या मैं गवर्नमेंट के पेपर से कंपेयर करूं, तो क्या नाम है वो रिटर्न आज के दिन में 7.35 का है या 7.40 का है। फिक्स डिपॉजिट ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको कल के दिन इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाती हैं तो आपकी उसकी प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आता है, जबकि बॉन्ड्स ट्रेडेबल होते हैं। मार्केट में निवेश करने के बाद आप उनको खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो कहीं भी प्राइस में अगर मूवमेंट आती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो उसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पे आता है। तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट सिनारियो नीचे जा रहे हैं, जो कि हम पीक आउट होने की बात कर रहे हैं कमिंग 2, 3 मंथ्स में, सो ये प्राइस इम्पैक्ट बॉन्ड्स पे आएगा और बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी।
सो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको जो 6.5 पौने 7% का रिटर्न मिल रहा है वो फिक्स्ड है। जबकि अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं तो 7.35 7.40 का ब्याज प्लस जो वैल्यूएशन की गेन बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो अलग है। सो कहीं न कहीं 200 से 250 से 200 से लेके 350 बेसिस पॉइंट्स का एक रेंज होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड्स आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे एज़ कम्पेयर्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। चलिए, तो अंकित आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करें तो कितना फ़ायदा होता है एक निवेशक को, लेकिन अगला सवाल मैं लूँ उससे पहले चलिए झटपट एक ब्रेक ले लेते हैं। श्योर। एक बार फिर से स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम बात कर रहे हैं कि कैसे 2023 डेट निवेश के लिए बेहतरीन साल हो सकता है। अंकित गुप्ता फाउंडर pawnsIndia.com हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो दरें आपने बताई, जितना फ़ायदा हो रहा है निवेशकों को फिलहाल फिक्स्ड इनकम में निवेश करके, इनकी तुलना फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न्स के लिहाज से करूँ तो कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है? देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल निवेशक की बात करूँ जो कि एक डिसेंट इनकम पे बैठा हो और जो 30% टैक्स स्लैब पे बैठा हो, तो कहीं न कहीं अगर वो 7% पे फिक्स्ड डिपॉज़िट या पौने 7% पे फिक्स्ड डिपॉज़िट कर रहा है, तो उसकी पोस्ट टैक्स रिटर्न 5% की आ रही है। वहीं कंपैरिज़न में अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी लेता है या ट्रिपल ए, पीएसयू या फिर सरकारी कंपनी का कोई भी बॉन्ड खरीदता है, तो उसकी पोस्ट टैक्स रिटर्न कहीं न कहीं 7 साढ़े 7% की आएगी। तो कहीं न कहीं 200 से सवा 200% का इज़ाफ़ा होगा अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट की जगह बॉन्ड्स में पैसे निवेश करता है तो। अगर हम साल से सवा साल से 1.5 साल की पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं तो। अंकित, ऐसे में आपके पास बहुत सारे विकल्प है फिक्स्ड इनकम में। अगर हम निवेश के लिहाज से सोचें, बॉन्ड्स हैं हुँ, और हुँ। तमाम तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स भी हैं। लगभग 16 कैटेगरीज हैं उसमें भी जहां पर निवेश किया जा सकता है अपनी अपनी अवधि के मुताबिक। किसी को अगर विस्तार करना हो, क्योंकि देखिए एंट्री करने के लिए तो फिलहाल समय बहुत अच्छा है और मीडियम टू हुँ, हुँ। लॉन्ग टर्म अगर आप नज़रें रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं फिलहाल जिस तरह की सूरत हाल हैं। लेकिन जरिया क्या होना चाहिए, किस तरह के विकल्प का चुनाव करना चाहिए? सी अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो बी डेट म्यूचुअल फंड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे फिक्स मैच्योरिटी प्लान हो या फिर आप एक ओपन डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं डिविडेंड इनकम में काउंट होता है या कैपिटल गेन टैक्स में काउंट होता है तो वहाँ पे आपकी सेविंग्स होती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। अगर आप नॉर्मल बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स हो चाहे डबल ए रेटेड बॉन्ड्स हो जहाँ पे हाई यील्ड मिलती है आपको। सो समय सही है निवेश करने का आपकी अपनी रिस्क के अनुसार आपकी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार आप कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जो 3 साल से लेके 5 साल के होराइजन पे या 10 साल के होराइजन पे डिपेंडिंग अपॉन आप कितना इन्वेस्टमेंट टेन्योर देख रहे हैं और आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। तो एक पार्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट का है, जो फिक्स्ड इनकम का आपका पोर्टफोलियो है, उसे आप डेट म्यूचुअल फंड पे लगा सकते हैं। दूसरा पार्ट आप डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कहीं न कहीं एक बैलेंस आउट हो जाता है आपका पोर्टफोलियो जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल जब आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो और कुछ पैसा आप डायरेक्ट इक्विटीज में डालते हो। इसी तरह आप जब फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू डायरेक्ट बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टिंग इनटू डेट म्यूचुअल फंड्स। अ, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड्स को या फिक्स्ड इनकम को समझना चाहूँ तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है? क्योंकि इस समय में जो भी निवेशक एंट्री करना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है उनको ये समझाना कि भले ही कंजर्वेटिव निवेश विकल्प है ये जहाँ पर आपको स्टेबल रिटर्न की उम्मीद है, लिक्विडिटी के लिहाज से कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास? अगर आप लिक्विडिटी के लिहाज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और आप उस पैसे को लिक्विड रखना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट आपको हमेशा या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स पे या फिर जो कि सरकारी कंपनियां हैं, ट्रिपल ए हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बेसिकली सेम टर्म्स पे होती है जैसे कि एक ट्रिपल ए शेयर्स या फिर आप बोल लीजिए ब्लू चिप शेयर लिक्विड होता है। इन बॉन्ड्स की आप खरीद बिक्री कभी भी कर सकते हैं। अगर आप सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है,
तो आप आरबीआई की साइट के थ्रू भी बेच सकते हैं। जो आरबीआई का रिटेल गिल्ट अकाउंट है, वहाँ के थ्रू भी उस साइट के थ्रू भी बेच सकते हैं। सो अगर आप लिक्विडिटी और साथ में रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप डेट म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न ज़्यादा हाई दे सकते हैं। एंड और आप डायरेक्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक सेफ और ट्रिपल ए लिक्विड पेपर है, तो वहाँ से आप लिक्विडिटी प्लस अच्छी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। चलिए अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और किस तरह से फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स भारत में नए रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं और कैसे निवेशकों का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है, उसकी समझाइश आपने दी। थैंक यू सो मच।